मता आ गई, मता आ गई, मता आ गई। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, किंतु मैं ये अवश्य जानती हूं कि अतीत में क्या हुआ था। मैं नहीं चाहती कि इन दुष्टों के कारण कोई और मालसा उसके पिता से दूर हो। किसी और मंगल की क्रूरता से हत्या कर दी जाए। पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है और इस युद्ध में भले ही मेरे प्राण चले जाए, किंतु किसी भी स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगी। सैनिकों, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं, ये ग्रामवासी, ये हमारे लक्ष्य, हमारी उन्नति का विरोध कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इनको ऐसी मृत्यु देना कि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। इतनी क्रूरता से मारना इन्हें कि अंतिम श्वास से पहले ये अवश्य सोचे कि इन्होंने ये मूर्खता की तो क्यों की। अंग अंग काट के फेंक देना इनके। उसके पश्चात इनके जो भी परिवारजन जीवित होंगे, उनका अंत भी इसी प्रकार करना। भूल जाओ अपनी मनुष्यता को, पशुओं की भांति आक्रमण करो इन पे। निरंकुश पशुओं की भांति। यदि हमारे समक्ष इस समय पशु हैं, तो क्या तुम सब मार्तंड के व्याघ्र बनने के लिए तैयार हो? क्या व्याघ्र इन निरंकुश पशुओं से भयभीत हो सकते हैं? क्या तुम सब युद्ध में विजय पाने के लिए तैयार हो? ये सभी ग्रामवासी महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो गए और चिरकाल तक इनको और इनके आने वाली पीढ़ियों को वाघ्या के नाम से जाना जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम दोनों को आज ये ज्ञात हो जाएगा मल्ला और मणि कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे
वो मालसा के रूप में तुम्हारा अंत था। तुम्हारे वर्षों के इस अत्याचार का अंत, तुम्हारे पापों का अंत। कायरों, मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा तुम दोनों में से किस में अधिक प्रबल है? हे महादेव, मेरी पुत्री की रक्षा करना। मणि, यही कुछ क्षण है तुम्हारे पास मणि। क्या हुआ मणि? जाओ जाओ मणि, जाओ। किंतु भैया, यहां तो मालसा के साथ महादेव भी है और वो मुझे अंतिम अवसर भी। नहीं मणि, तुम अपना ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित करो, मार्तंड को मत देखो। माता को प्राप्त करना है हमें। जाओ मणि। माते 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 माते। रुक जाओ मणि, इसके पश्चात तुम्हें पीछे मुड़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी अंतरात्मा से पूछो वो क्या चाहती है। ऐसा भक्त है तू जो अपने आराध्य पे आक्रमण करने जा रहा है। ऐसा करके माता को पाया भी तो मुक्त नहीं हो पाएगा। कभी नहीं मुक्त हो पाएगा। तू भक्त नहीं, भक्त के नाम पे कलंक है, धिक्कार है उस क्षण को जिसमें तूने माता का नाम लिया। अरे देख क्या रहा है, सत्य कह रहा हूं मैं। तेरा इस प्रकार देखना रुक करके मुझे सुनना इस बात का प्रमाण है। माता काली की जय। हर हर महादेव। मेरे भाई को भ्रमित न कर, अन्यथा इस बार मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। मणि, इसकी एक रात सुनना। मेरे भाई, जाओ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। हाँ मणि, जाओ, यही उचित समय है। माता को उनका वरदान स्मरण करो, आह्वान करो उनका। माता, माता,
साक्षात बस। क्या कर रहे हो तुम? नहीं मणि, नहीं। मुझे बोध हो गया है माँ, अपने कर्मों का बोध हो गया है माँ, अपने जीवन की निरर्थकता का बोध हो गया। मुक्ति दे दो माता, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति। माता 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 माता। भक्ति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता मणि। तुमने उस शक्ति को सदैव अपने व्यक्तिगत हित के लिए पाना चाहा, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पाना चाहा, और ये पाप है। किंतु अंत समय में तुम सत्य को स्वीकार कर स्वयं को समर्पित करने के लिए तत्पर, तुमने मुक्ति का चयन किया। तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। मणि, मणि, ये क्या कर दिया तुमने मणि? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था भैया। नहीं मणि नहीं, ये तो यही तो मुक्ति मुक्ति है भैया भैया, मुक्ति मुक्ति। मेरे भाई, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मणि। माता, इसे देखिए, आपके सबसे प्रिय भक्त को, जिसे आप ही ने वरदान दिया था, या आप इसकी रक्षा करने आएंगी, उसकी हत्या कर दी गई। एक अंतिम बार आपने आने के लिए कहा था, क्यों आपका वरदान फलित नहीं हुआ? क्यों मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ? क्या माता अपने भक्तों को भूल गईं?
को दिए हुए वरदान की पूर्ति हेतु मैं आपका आह्वान करता हूं। अन्यथा कैसे कोई अन्य भक्त विश्वास करेगा आपके वरदान पर? मेरा भाई है मां, प्रतिदिन प्रतिक्षण मुख में सिर्फ यही माता 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 ही कहता रहता था। माता आएंगी, माता आएंगी, किंतु मां ने आने में विलंब कर दिया। सुन ले और इसे जीवित कर दे मां, अन्यथा मेरे भी प्राण ले ले। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता मां।